आज जो हमने पढ़ना है वो भी हमने इस पैरामीटर्स के हवाले से ही पढ़ना है। सिंपल सही है। देखिए, मेकिंग चेंजेस टू अ पैरामीटर्स, सिंपल से नॉर्मल सा ये है कि इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि चेंजेस मेड टू अ पैरामीटर्स वैल्यू विद इन अ फंक्शंस डू नॉट इफेक्ट द आर्गुमेंट्स। इसकी एग्जांपल मैं भी सबसे पहले ये जो आगे ये वाली एग्जांपल जो दी हुई है ना, मैं यहाँ से पहले आप लोगों को समझा दूं, फिर मैं आपके बाद ये स्लाइड को जो है वो रिवाइज कर दूं। देखिए, वो ये कह रहा है कि आपने पैरामीटर्स में कैसे चेंजेस लाते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है कि हम कोई भी किसी भी जब फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो हम पैरामीटर्स जनरेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर्स। लास्ट क्लास में फाइनल हो चुका था, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब ये है कि इसमें हम चेंजेस कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि चेंजेस मेड टू अ पैरामीटर्स वैल्यू विद इन अ फंक्शंस डू नॉट इफेक्ट द आर्गुमेंट्स। हमारे पास एक पैरामीटर्स होता है और एक आर्गुमेंट्स होता है। अब इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहले दे देता हूँ। देखिए, एक दो फंक्शंस हमने जनरेट किए हैं। इन दोनों फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा, वो है जी आपका डिफाइंड मेन फंक्शन, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर मल्टीपल फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो पहले फंक्शंस को आपने मेन रखना होता है। अच्छा, इस मेन फंक्शंस के बाद हमने एक लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किया। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अभी देखिए, ये एक लोकल वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने एक प्रिंट की कमांड जनरेट की। प्रिंट हमारे पास क्या हो गया कि प्रिंट हमारे पास ये कर रहा है कि द वैल्यू इज, अब इस वैल्यू को मैं एज अ आर्गुमेंट्स पास करवा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। एक हमारे पास आर्गुमेंट्स होता है और एक हमारे पास पैरामीटर्स होता है। अब देखिए, अब इसको इस प्रिंट की कमांड में इस ये जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया था ना बच्चे, उसको मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स पर पास कराया। और अगर मैं यहाँ तक इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास इनपुट क्या आएगी, द वैल्यू इज 99 लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या है जी, हमारे हम ये जो आर्गुमेंट्स पास करवा रहे हैं ना बच्चे, इसकी वैल्यू ये जो 99 है वो इस वैल्यू में एज अ आर्गुमेंट्स पास हमारे पास हो जाएगी। द वैल्यू इज हमारे पास सेम लिखा हुआ आ जाएगा। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं। अब ये फंक्शंस क्या है हमारे पास, चेंज अंडरस्कोर मी। अब इसको हम एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सेम वेरिएबल्स है, यहां पे एज अ आर्गुमेंट्स हमने पास करवाया है और यहां पे हमने एज अ पैरामीटर्स पास करवाया है। अब ये देखिए, ये जो पैरामीटर्स हमने पास करवाया है, अब ये 99 जो वैल्यू में स्टोर था, ये हमारा कहां पे आ जाएगा, इस ये जो 99 था ये हमारे इस फंक्शंस को जनरेट हो जाएगा। चेंज अंडरस्कोर मी जो है वो इसमें हमारे पास 99 जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सॉरी, जब ये हम ये जब फंक्शंस कॉल करेंगे ना, तो ये फंक्शंस कॉल करेंगे और ये 99 हमारे पास चेंज अंडरस्कोर मी में स्टोर हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली कंट्रोल जब इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन की तरफ हमारा कंट्रोल चला जाएगा। और इस फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है जी, इस फंक्शंस के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है चेंज अंडरस्कोर मी, और एक आर्गुमेंट्स हम पास करवा रहे हैं। एक और आर्गुमेंट्स है और ऑटोमेटिकली चेंज अंडरस्कोर मी में क्या स्टोर था, 99 स्टोर था। और ऑटोमेटिकली 99 हमारे पास किसको चला जाएगा, इस आर्गुमेंट्स को चला जाएगा। अब ये आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 99 हो जाएगा। ये हो गया जी 99। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेज 99 वैल्यू के लिए भी हो गया और आर्गुमेंट्स के लिए भी सेम हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट आई एम चेंजिंग द वैल्यू। ये ऑटोमेटिकली सेम हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक और वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किया है हमने, जिसको हमने आर्गुमेंट्स ये जो 99 वाला दिया था इसको हमने चेंज करके 0 कर दिया। पहले ये 99 था, फिर जैसे ही हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली ये आर्गुमेंट्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 99 नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 होगी उसके बाद जो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये आज ये लिखा हुआ आ जाएगा, नो द वैल्यू इज आर्गुमेंट्स 0। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नो द वैल्यू इज आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स एज हम पास करवा रहे हैं तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर थी, 0 स्टोर थी। अब ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब फिर अगेन जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल हमारा दोबारा वापस मेन में चला जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो लाइन लास्ट लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, बैक द मेन द वैल्यू इज अ वैल्यू 99। फिर दोबारा ये वाली लाइन सेम लिखी हुई आ जाएगी और वैल्यू में क्या चीज स्टोर थी, यहाँ पे 99 हमारे पास आ जाएगा।
अब ये देखिए सिंपल नॉर्मल सी बात है, मेकिंग चेंजेस टू पैरामीटर वो यही हमें बता रहा है कि वेरिएबल्स हमने एज अगर पैरामीटर्स में कोई भी हम चेंजेस लाते हैं तो वो आपकी आर्गुमेंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अब ये देखिए पैरामीटर्स हमारे पास पहले क्या था, 99 था, फिर हमने आर्गुमेंट्स में चेंजेस लाई और हमारा उस पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट करता तो ये 99 जो है ये हमारे पास जीरो ही रहता। तो ये आज का सिंपल था कि आपके पैरामीटर्स में चेंजेस मेड टू पैरामीटर वैल्यू विद इन फंक्शंस डू नॉट इफेक्ट द आर्गुमेंट्स, आपके आर्गुमेंट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन पैरामीटर्स वेरिएबल्स में देखिए, पैरामीटर्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम पैरामीटर्स पास करवा रहे थे वो वेरिएबल्स में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमें आर्गुमेंट्स में इफेक्ट नहीं करता। नोन एज अ पास बाय द वैल्यू, जो हम वैल्यू उनको पास करवा रहे हैं। provides a way for undirectionally communication between one function to another function। सिंपली undirectional ये है कि हमने किसी और तरीके से किसी वे से किसी रास्ते से हम दूसरे फंक्शंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉलिंग फंक्शन कैन कम्युनिकेट विद कॉल्ड अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करके हम दूसरे फंक्शंस को जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मल सही। अब ये वाला प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसको ये बुक में भी हमारे पास अवेलेबल है, इसको आप लोगों ने जो है घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चे, जिस प्रोग्राम को मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ना कि इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, वो लाजमी क्या करें। अच्छा, अब इसमें ये इस प्रोग्राम की, इस टॉपिक की आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये भी वही उसी प्रोग्राम्स के बारे में ही हमें बता रहा है कि सिंपल एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास है। अच्छा, अब आ जाता है कि हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स। व्हाट इज अ कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स, नॉर्मल सही टॉपिक है। देखिए सिंपल, मैं इस जगह पे पहले आता हूं। अब देखिए हमने जो है क्या किया है जी। अब ये देखिए इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू 99। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट द वैल्यूज ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवाई। फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल्स सॉरी फंक्शंस में कॉल करवा रहा हूँ और उसके अंदर मैं एज आर्गुमेंट्स एक पैरामीटर जो है वो सॉरी पास करवा रहा हूँ। पैरामीटर्स मैंने पास करवाया। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को ये वाली लाइन एग्जीक्यूट किए बगैर अगर मैं यहीं पे वैल्यू को 99 वैल्यू दे देता हूं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वही हमारे पास चीज हम जो भी पैरामीटर्स फंक्शंस में पास करवा रहे हैं तो विद इन अ फंक्शंस कॉल करते वक्त हम जो पैरामीटर्स लिखते हैं उसको हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। Keywords arguments that specifies which parameters the value should be passed, कि जो भी हम पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं। अब ये देखिए ना सिंपल, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है उसमें भी आप लोगों को यही बताया गया है। ये इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम आप कोई भी लिखेंगे, उसके बाद जो पैरामीटर्स होगा कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा पैरामीटर्स का नेम वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू इज इक्वल टू, और वैल्यू की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू हम 10 या 99 जो हमने पिछले लास्ट वाले उसमें दी थी, हम यहाँ पे 99 वैल्यू दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए हमने स्पेशल एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था। तो वेरिएबल्स वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह कीवर्ड के साथ पैरामीटर्स को एग्जैक्टली जो है वो वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। सिंपल, इसमें भी ऐसा चीज कुछ भी नहीं है। आप इस चीज की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बुक में हमारे पास, ये मैं बुक भी ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं आप लोगों को इसके जो हमारे पास है, ये देखिए कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स हैं, इसके ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें हम कैसे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और हम कैसे उस पैरामीटर्स को वैल्यूज देते हैं, ये प्रोग्राम्स भी आप लोगों ने जो है वो जनरेट करने हैं। ये एक वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी आप लोगों ने कीवर्ड्स के लिए वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये नॉर्मल सही है। तो वापस चलते हैं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बच्चे, सर ये प्रोग्राम आपको नहीं मुझे नहीं सेंड करने, आपने जस्ट एज अ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशंस फॉर द पेपर्स। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन कोर्स पे मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है वो लाजमी किया करेगी, ठीक है बच्चे। अब आ जाता है जी व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल कांस्टेंट क्या होता है, मैं यहीं पे अभी आपको बताऊंगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करते वक्त हमने एक लोकल वेरिएबल्स पढ़ा था। लोकल वेरिएबल्स हमने ये पढ़ा था, मैं वापस उस स्लाइड में वापस जाता हूँ कि लोकल वेरिएबल्स ये था
के वेरिएबल दैट असाइन अ वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन। इनसाइड का क्या मतलब होता है कि फंक्शंस के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल्स। अब इसकी एग्जांपल मैं यहां पे बता देता हूं। अब ये देखिए, अब ये इसकी ये एग्जांपल हमने देखी थी लोकल वेरिएबल्स की। उसमें ये था कि हमने एक फंक्शंस क्रिएट किया था, सॉरी ये ऐसे दो फंक्शंस हमने क्रिएट किए ना। अब इन दोनों फंक्शंस के अंदर जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया ना, तो दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल्स। एंड अगेन रिजल्ट हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, तो दिस इज अगेन अ लोकल वेरिएबल्स के फंक्शंस के अंदर ये हम कोई फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये होता था कि हम जो भी फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स बच्चे क्रिएट करते हैं ना, तो हम किसी भी दूसरे फंक्शन में बैठ के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने यहां ही पे आपको बताया था कि इसकी दूसरी टाइप इसकी बिल्कुल उलट है, जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है? व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल्स? ग्लोबल वेरिएबल्स ये होता है कि क्रिएट बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट ये होती है कि कोई भी वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स कैसे क्रिएट? असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ ही क्रिएट करते। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10 है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। इसको हमने नाम दिया वेरिएबल, उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट दी और फिर उसके बाद उसको वैल्यू जनरेट की। तो सिंपल नॉर्मल सा है। तो यही कह रहे हैं कि क्रिएटेड बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट रिटन, ये याद रखिए, रिटन आउटसाइड ऑफ ऑल दी फंक्शंस, कि जितने भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, उन फंक्शन से बाहर जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इसका फायदा क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शंस के अंदर उस वेरिएबल्स को कॉल करवाएंगे तो हम आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, एज कंपेयर टू लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स में ये था बच्चे कि हम विद इन अ फंक्शन जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, किसी भी दूसरे फंक्शंस में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स में ये होता है कि जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड बाय द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम फाइल इंक्लूडिंग फ्रॉम विद इन अ फंक्शन, के विद इन अ फंक्शन में बैठे हुए आप किसी भी स्टेटमेंट के जरिए उसको क्या करवा सकते हैं? एक्सेस करवा सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को। If a functions need to assign a value to the global variable, that a global variable must be redeclared within a function। अब ये देखें, सिंपल नॉर्मल सी बात है कि अब वो ये कह रहा है कि अगर आपने a इज इक्वल टू 10, आपने एक वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट किया, फिर उसके बाद डेफिनेशंस एक फंक्शंस क्रिएट किया, और उसमें आपने उसको सॉरी एक मेन का फंक्शंस क्रिएट किया और ऐसे, और उसके अंदर अगर दोबारा a इज इक्वल टू 11 करते हैं, तो वो यही बात कर रहा है कि अगर आपने इस ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है तो दोबारा उस फंक्शन के अंदर उसको चेंज कर देंगे। वो यही कह रहे हैं कि इफ अ फंक्शन, कि अगर कोई भी फंक्शन चाहता है कि नीड टू असाइन अ वैल्यू, कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है ग्लोबल वेरिएबल्स, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दें, तो उसको दोबारा से उस फंक्शंस के अंदर ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट क्या है? कि उसका जनरल फॉर्मेट ये है कि वो जो वेरिएबल्स है उससे पहले हम यही लिखेंगे ग्लोबल, सिंपल। ये जो हमने वेरिएबल लिखा है ना, बल्कि मैं थोड़ा सा ऐसे जो लाइनें लगाई हुई ये मैं मिटा, ये इसको मिटा देता हूँ। ये ऐसे डिफाइन हो गया, हमारे पास मेन फंक्शंस हो गया। एंड अब ये जो फंक्शंस क्रिएट किया ना, इसके अंदर हम अगर ये वाला वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ग्लोबल। ग्लोबल हो गया, एंड उसके बाद वेरिएबल्स का नेम क्या था? हमारे पास a था। a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर मैंने चेंज करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर लेकिन इसको मैंने एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल। तो ये था ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल कांस्टेंट क्या होता है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने एक नेम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। नेम कांस्टेंट एंड ग्लोबल कांस्टेंट इज द सेम पर्पस के लिए हमारे पास बने गए हैं इन पाइथन। नेम कांस्टेंट में आप जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए थे ना, वो हमने कैपिटल में लिखे थे। सर नमाज जी बच्चे बस क्लास अटेंड करते हैं। ग्लोबल कांस्टेंट में सिंपल एज कंपेयर टू आप जस्ट नेम कांस्टेंट का, नेम कांस्टेंट का जो जो काम था वो आपका ग्लोबल कांस्टेंट जो है वो करता है। तो इसकी हमारे पास रीजंस जो है हमारे पास ग्लोबल्स वेरिएबल्स के,
एग्जैक्टली हमारे पास वही है जो हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं कि मैनी लोकेशन इन द कोड कुड बी कॉजिंग रॉन्ग वेरिएबल्स वैल्यू के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप लोग ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं आप ग्लोबल वेरिएबल्स की जगह पे ग्लोबल कांस्टेंट के लिए क्यों क्रिएट करते हैं। तो ये सिंपल जो हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने ग्लोबल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था वो सिंपल यहीं पे है। तो ये ग्लोबल कांस्टेंट है, ग्लोबल नेम इज द रेफरेंस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो ये जो चीजें हमारे पास सर ट्रुथल की स्टेटमेंट को याद करना है, जी जी वो भी याद करनी है। सिंपल इस चीज को देख लें, ठीक है बच्चे। तो ये आज का चैप्टर था। हम नेक्स्ट सॉरी आज का टॉपिक था, हम कल जो है इंशाल्लाह वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज सिंपल नॉर्मल से ही था, ग्लोबल कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, ये सिंपल। अच्छा, इस चीज की प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बुक से बता देता हूँ, व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल्स की ये जो आप लोगों को दी गई है। अब ये देखिए ना, ये एक फंक्शन मैंने जनरेट किया है। इसको मैं देख लेता हूँ, बल्कि थोड़ा सा जूम करके ऐसे, किधर गया, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इसमें देखिए ना, ये जो हम फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जो प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है ना, इस प्रोग्राम में आप ये जो बाहर फंक्शंस के बाहर हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ, वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये बाहर है ना, तो इसके बाद जो हम फंक्शंस कॉल करवा रहे हैं, तो प्रिंट के फंक्शन में उस वेरिएबल्स को एज आर्गुमेंट्स पास करवाया, तो जब वो प्रिंट किया तो हमारे पास 10 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। इसी इन प्रोग्राम्स को भी आप लोगों ने जो है वो करना है। नंबर्स ये देखिए, एक अब इस प्रोग्राम में देखें, नंबर इज इक्वल टू 0, और अगेन अब सिंपल देखिए ना, इसमें ये है कि इस प्रोग्राम में क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब ये देखें, एक हमने ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट किया फंक्शन से बाहर, इस फंक्शन के बाहर हमने एक वेरिएबल्स के अब फंक्शन जनरेट किया। अब मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल्स को 0 से मैं चेंज कर दूं। अब ये देखिए ना, दोबारा मैंने ग्लोबल लिखा और उस नंबर्स को मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 0 की बजाय कुछ और देनी। अब मैं नंबर दोबारा यहाँ पे लिखा वो मैं यूजर से वैल्यू पूछ रहा हूँ, शो नंबर्स ऑटोमेटिकली। फिर मैंने ये वाला फंक्शंस कॉल करवाया, और यहाँ से वैल्यू मैंने, यूजर अगर 11 प्रेस करता है, 11 प्रेस करने के बाद दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर जो नंबर्स की वैल्यूज है ऑटोमेटिकली, अगर यूजर 55 प्रेस करता है तो हमारे पास वो जो है वो 55 जो है सेकंड फंक्शन में जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल इसकी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर था, जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया था, इसको हमने यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया था। ये वाली लाइन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वाली ये इस लाइन की मैं बता रहा हूँ। ये if the function need to assign a value to the global variable, the global variable must be declared within a function। कि अगर वेरिएबल्स, अगर आपने वैल्यू उसकी चेंज करनी है, तो आप उस ग्लोबल वेरिएबल्स को विद इन अ फंक्शन जो है वो दोबारा जो है वो कॉल करवाएंगे, ठीक है बच्चे। बच्चे इस चीज को हम एट द एंड ऑफ, जब हम रिवाइज कर रहे होंगे ना, मैं आप लोगों को बता दूं। आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता दें, ठीक है।